नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान है तो जहान है पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर की फसल में ज़्यादा बारिश के कारण जो भी पिछले दिनों 10 से 12 दिन हुए बारिश हुई थी, उसके कारण टमाटर की फसल में बहुत भारी मात्रा में झुलसा लगा है। टमाटर की फसल में किसान भाइयों, और फंगस भी लगी हुई है। आप देख सकते हो किसान भाइयों, ये टमाटर की फसलों में नीचे से सूखते सूखते पत्तियां ऊपर तक चली गई। किसान भाइयों देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा मात्रा में फंगस की समस्या व झुलसे की समस्या टमाटर की फसल में लग चुकी है, देख सकते हो। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि टमाटर की फसल में जो ज़्यादा मात्रा में झुलसा आया हुआ है व फंगस लगी हुई है, इसे किस प्रकार से हम 1 या 2 स्प्रे में कंट्रोल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, हमने बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों में जाकर के देखा है, तो नीचे से सूखते सूखते किसान भाइयों ऊपर तक चला गया है यह झुलसा रोग व फंगस। केवल ऊपर कुछ ही मात्रा में टहनियाँ व पत्तियाँ हरी भरी बची हुई हैं। तो वो किसान भी निराश ना होए। यदि आपकी टमाटर की फसल में बहुत भारी मात्रा में झुलसा लगा हुआ है व फंगस लगी हुई है, तो आप निराश ना होए किसान भाइयों। 1 व 2 स्प्रे में आपकी टमाटर की फसल फिर से हरी भरी हो जाएगी, जिस प्रकार से पहले की तरह थी। केवल आपकी टमाटर की फसल में किसान भाइयों, आपके पौधा का जो ये वाला भाग है, ये हरा होना चाहिए केवल। यदि ये हरा है और ऊपर का जो सिर है उस पर कुछ पत्तियां हरी भरी है, तो आप बिल्कुल भी ना घबराए, और जो हम आपको डोज बता रहे हैं उसका जल्दी से जल्दी स्प्रे कीजिए। आप यकीन मानेंगे किसान भाइयों, आपकी टमाटर की फसल फिर से 10 से 12 दिन में हरी भरी होने लगेगी, वह हो जाएगी। वह अच्छा खासा फुटाव आपको आपकी टमाटर की फसल में देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है, फंगस के लिए किसान भाइयों, आपको फंगस और झुलसे के लिए किसान भाइयों, आपको रिडोमिल गोल्ड करके फंगिसाइड आता है किसान भाइयों। उसकी एक पुड़िया डलती किसान भाइयों प्रति 15 लीटर वाले पंप में, वो लीजिए एक पुड़ी। इसके साथ में आपको किसान भाइयों स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो 2 ग्राम प्रति पंप डलती है, उसे नहीं भूलना है। उसे हमेशा हर स्प्रे में लेना है, वो ले लीजिए। और किसान भाई, यदि आपके एरिया में डव कंपनी का डेलीजेट आता है, वो मिले तो वो भी ले लीजिए, क्योंकि महंगा तो है किसान भाई वो, पर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है बारिश के चलते। क्योंकि अभी रुक रुक के बारिश हो रही है, अभी बारिश का सीज़न ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप डव कंपनी का डेलीगेट ले लीजिए। इसके साथ में आप किसान भाइयों थाइमोक्सोम जो आता है उससे अवश्य मिलाए, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट अवश्य मिलाए। ये इंसेक्टिसाइड है किसान भाइयों, डव कंपनी का डेलीगेट। इसके बाद में किसान भाइयों, आप टॉनिक के तौर पर कोई सा भी अच्छा टॉनिक ले लीजिए। बायोविटा ले लीजिए, व फेंटक प्लस ले लीजिए कोरोमंडल कंपनी का, या फिर और अन्य कंपनी का भी ले सकते हो जो अच्छा वाला हो। इन सबको मिला लीजिए किसान भाइयों।
और आपकी टमाटर की फसल पर जितना जल्दी हो सके स्प्रे कर दीजिए। आपको बाद में चिपको ज़रूर मिलाना है किसान भाइयों। सभी दवाइयाँ व फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड डालने के बाद में आपको चिपको अवश्य मिलाएं, उसके बाद में स्प्रे कीजिए। व किसान भाइयों आपको स्प्रे दोनों साइड से करना है। आपको इस साइड से भी करना है किसान भाइयों और उस साइड से भी करना है, क्योंकि अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है किसान भाइयों। यदि आप 2 लाइन ले जा रहे हो तो आप धीरे चलिए आराम से और दोनों साइड स्प्रे कीजिए, इधर भी उधर भी। टंकी ज़्यादा लगे तो भले ही लगे किसान भाइयों, किंतु आपकी टमाटर की फसल में जो रोग लगा है वह 100% कंट्रोल होगा। ये तो हो गई किसान भाइयों स्प्रे की बात। आपको 8 दिन के बाद में यह स्प्रे पुनः दोहराना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों ज़मीन से देने वाले खादों के बारे में। तो किसान भाइयों आपको ज़मीन से मैं 1 एकड़ का डोज बता रहा हूँ किसान भाइयों। 15 से 20 किलो यूरिया लीजिए और यूरिया के साथ में आप 5 से 7 किलो जिंक सल्फेट अवश्य मिलाएं। इन दोनों को मिला लीजिए किसान भाइयों। व आपकी टमाटर की गरड़ में बुरखाव कर दीजिए। इतना करने के बाद में किसान भाइयों आप देखेंगे यदि आपके खेत में नमी है तो ठीक है, अन्यथा यह खाद फेंकने के बाद में यूरिया व जिंक को फेंकने के बाद में सिंचाई अवश्य करें। इतना करने के बाद में किसान भाइयों आप देखेंगे कि 7 से 8 दिन में आपकी टमाटर की फसल पर नई नई कोपले फूटना स्टार्ट हो जाएगी किसान भाइयों। व फूल भी ज़्यादा मात्रा में लगेंगे व फ्रूटिंग भी ज़्यादा मात्रा में होगी व फुटाव भी आपकी टमाटर की फसल में बहुत अधिक मात्रा में होगा। यह खाद फेंकने के बाद में किसान भाइयों 4 से 5 दिन के बाद में आपको पुनः 20 से 25 किलो डीएपी लेना है या 30 किलो भी ले सकते हो। डीएपी आपको 1846 वाला लेना है, 25 से 30 किलो। इसके साथ में आपको लगभग 8 से 10 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलाना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आप बायोविटा की एक बाल्टी आती है किसान भाइयों 10 केजी की, वो ले सकते हो, या फिर सागरिका इफ्को कंपनी का सागरिका का एक बैग आता है 10 केजी का, वो ले सकते हो। डीएपी के साथ में इसको मिला लीजिए और हो सके किसान भाइयों तो आप एनपीके 05234 को भी डीएपी वाइज माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में मिलाकर फेंक सकते हो आपकी टमाटर की गरड़ में, और ऊपर से सिंचाई कर सकते हो। इससे किसान भाइयों आप देखेंगे कि आपकी टमाटर की फसल में ज़बरदस्त मात्रा में फूल लगेंगे व ज़बरदस्त मात्रा में फ्रूटिंग होगी। बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल फ्रूटिंग से आपका टमाटर का पौधा से एकदम लद जाएगा। ध्यान रहे किसान भाइयों जो मैंने एनपीके 05234 बताया है यह घुलनशील वाला है। यह स्प्रे भी किया जाता है, किंतु इसे आप जड़ से भी दे सकते हो। तो आपको यह डीएपी के साथ में व माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में मिलाना है, वह बुरखाव करना है। आप किसान भाइयों मैंने जो आपको स्प्रे बताया है वह स्प्रे व जो मैंने खाद का डोज बताया है, यदि यह आप जितना जल्दी हो सके करेंगे तो आपकी टमाटर की फसल में जो भी रोग लगे हुए, झुलसा हो, फंगस हो, इल्लिया सुंडिया, जो भी रोग हो किसान भाई वह एकदम कंट्रोल होगा व आपकी टमाटर की फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी। पर ध्यान रहे किसान भाइयों मैंने जैसा डोज आपको बताया है वैसा ही आपको फेंकना है,
आपकी टमाटर की फसल में। मैंने किसान भाइयों पहला डोज आपको खाद का यूरिया व जिंक का बताया है। उससे 5 से 6 दिन बाद मैंने आपको डीएपी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स व 0-34 का डोज बताया है। इन्हें मिक्स नहीं करना है किसान भाइयों। डीएपी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स व 0-34 का डोज अलग रखिए आप। यह आपको 5 से 6 दिन बाद डालना है। पहले आपको यूरिया व जिंक वाला डोज डालना है। वह स्प्रे मैंने बताया किसान भाइयों, ये कर दीजिए। उसके 8 दिन बाद पुनः यही स्प्रे आप दोहरा सकते हो। और एक बात और किसान भाइयों, यदि आपकी टमाटर की फसल में इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा है, वह आप महंगी से महंगी दवाई भी ला करके स्प्रे कर दिए, फिर भी इल्लियाँ टमाटर के अंदर घुस गई है, ख़त्म नहीं हो रही है, टमाटर के फसल को नुकसान पहुंचा रही है, टमाटर को नुकसान पहुंचा रही है, तो किसान भाइयों ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यह एक कीटनाशक है जो वानस्पतिक है। रिबेसो नाम है इसका किसान भाइयों। यह 20 ml में आता है। वह प्रति अपना 15 लीटर वाला पंप होता है, उसमें एक पुड़िया डलती है इसकी किसान भाइयों। यह सभी प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल करता है किसान भाइयों। हम इसका उपयोग लगभग 4 से 5 वर्ष हो गए हमें इसका उपयोग करते करते। इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है इल्लियों के लिए। इसके साथ में आपको किसान भाइयों इमामेक्टिन बेंजोएट मिलाना होगा, या फिर आप थाइमोक्सम भी मिला सकते हो। फिर देखिए किसान भाइयों इसका रिजल्ट आप टमाटर के अंदर की इल्लियों को भी यह कंट्रोल कर देता है। तो नमस्कार किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो व अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।